नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जहां रहें सुखी रहें और संपन्न रहें, हम सदा ये ईश्वर से कामना करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको तुलसी की महानता को बताएंगे कि तुलसी के पौधे को पानी देने से यानी जल देने से क्या लाभ होते हैं, इसकी क्या महानता होती है और क्या क्या इसके द्वारा फल मिलते हैं और क्या आपको लाभ मिलते हैं, क्या स्वास्थ्य हित होता है यानी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी यह तुलसी का पौधा आपके लिए किस तरीके से काम करता है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम बताएंगे। छोटी सी वीडियो है, स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का जो ऑल नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा आने वाला नया वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह जो तुलसी का पौधा होता है यह बहुत ही आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण होता है, बहुत ही आध्यात्मिक होता है, पूजनीय होता है। हमारे भारतवर्ष में आप देखेंगे तो हिंदू धर्म में लगभग हर घर में यह तुलसी का पौधा आपको मिल जाता है। दोस्तों, इसे विष्णु प्रिया भी कहा जाता है क्योंकि विष्णु जी का जो भोग लगता है बिना तुलसी दल के विष्णु जी का भोग नहीं लगता है। दोस्तों, आज संक्षिप्त कथा के माध्यम से हम इस तुलसी के महत्व को बताएंगे और इससे होने वाले फायदे के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था जो शुरू से ही बहुत ही पुजारी था, पूजा पाठ में ध्यान देने वाला। वह विष्णु जी का भक्त था। दोस्तों, नित्य वह विष्णु जी की पूजा करता, मंदिर में जाकर के तुलसी दल अर्पित करता तथा तुलसी के पौधे को जल चढ़ाता। उसका रोज का नियम था तुलसी के पौधे का पूजा करना तथा विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करना मंदिर में जाकर के। दोस्तों, बहुत ही वह कर्मनिष्ठ ब्राह्मण था जिसकी वजह से उसके परिवार में बड़ा ही सुख और अमन शांति थी। उसकी जो पत्नी थी वह भी उससे बड़ा ही प्रेम करती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है कि जब वह धर्मदत्त पूजा करने के लिए विष्णु मंदिर पर जा रहा था तो बगीचे में एक जो है पिशाचनी यानी एक राक्षसी उसको मिल गई और बहुत ही भयंकर वह राक्षसी सी। उस राक्षसी को देख करके वह ब्राह्मण डर जाता है और झाड़ियों में छिप जाता है, लेकिन वह राक्षसी उसे देख जाती है और कहती है, झाड़ियों में से निकल जाओ, मुझसे तुम बच नहीं सकते, आज तुम्हारे प्राण मेरे हाथों जाएंगे, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। दोस्तों, उसका भोजन था जो है कि इंसानों को, जानवरों को मार करके वह खाती थी। दोस्तों, वह जो राक्षसी थी उसके पूर्व जन्मों का कुछ ऐसा बुरा कर्म था जिसकी वजह से उसे पिशाच योनि में रहना पड़ा, यानी राक्षसी के रूप में रहना पड़ा। ज़्यादा दिन तक वह थी। दोस्तों, उसके बाद वह पंडित यानी वह ब्राह्मण उस राक्षसी के सामने खड़ा होता है और मन ही मन विचार करता है कि मैं तो विष्णु जी का भक्त हूँ, अगर विष्णु जी की कृपा होगी तो मैं इससे बच जाऊँगा, अन्यथा यह मुझे खा जाएगी, मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। वह लोटा में गंगा जल और उसमें तुलसी दल डाल करके लिया हुआ था विष्णु जी को अर्पित करने के लिए। वह जल उस राक्षसी के ऊपर फेंक देता है। जैसे ही जल उस राक्षसी के ऊपर पड़ता है दोस्तों, तुरंत उसकी जो भावनाएं हैं वह चेंज हो जाती हैं और पूर्व जन्म के जो भी उसके वृत्तांत हैं वह स्मरण हो जाते हैं। उसके बाद वह पूछने लगती है कि हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं और मुझे इस योनि से मुक्ति का आप हमें मार्ग बताइए और हमारा सहयोग कीजिए। दोस्तों, ऐसा कहने के बाद वह अपनी बीती हुई कहानी को, पूर्व जन्म की कहानी भी उस ब्राह्मण से बताती है। उसके बाद वह ब्राह्मण जो था बड़ा ही दयालु था। उसने विष्णु जी के सामने नतमस्तक होकर के और आग्रह किया कि हे विष्णु जी, हमने जो भी पुण्य किए हैं और तुलसी जी को जल चढ़ाए हैं, पूजा की है, हमारे सारे पुण्य इस राक्षसी को मिल जाएं। और दोस्तों,
एकाएक वह ब्राह्मण मूर्छित होकर वहाँ बैठ जाता है। उसके बाद इसके सारे पुण्य उस राक्षसी को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उसका जो शरीर है एक सुंदर स्त्री के रूप में, अप्सरा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद ब्राह्मण वह उठता है। ब्राह्मण को वह इस जो स्त्री थी वह धन्यवाद देती है कि हे ब्राह्मण देवता, आपने बड़ा ही हमारे ऊपर उपकार किया, जिसकी वजह से हमें इस योनि से छुटकारा मिला। दोस्तों, देखते ही देखते विष्णु लोक से एक दिव्य विमान आता है। उसमें 2 दूत होते हैं जो विमान लेकर के वहाँ पर आते हैं और उस ब्राह्मण देवता को नमस्कार करते हैं। उसके बाद वह स्त्री उस विमान पर बैठती है और विष्णु लोक को चली जाती है। उसके उपरांत यह जो ब्राह्मण थे वह नित्य तुलसी को जल देते और विष्णु जी की पूजा करते थे। अपना सुखी जीवन वो बिताए। उसके बाद मरने के उपरांत दोनों पति और पत्नी विष्णु लोक को चले गए। दोस्तों, इतनी महान होती है यह तुलसी। इसे तुलसी माता भी हमारे भारतवर्ष में कहा जाता है। तुलसी को नियमित रूप से जल देने से आपको बहुत ही कोटि पुण्य की प्राप्ति होती है। आपके समस्त पाप नष्ट होते हैं, आपको सद्गति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त यह तुलसी का जो पौधा होता है बहुत ही आयुर्वेदिक भी होता है। अगर नियमित रूप से आप दोपहर में इस तुलसी के 5 पत्तियां चबा कर खाएं, चबा करके अन्यथा उसको कूट करके किसी खरल वगैरह में कूट कर खाते हैं, या सुबह में इसका सेवन करते हैं, तुलसी दल का अपने भोजन में इसका समावेश करते हैं, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। स्वास्थ्य से संबंधित जितने विकार होते हैं वह भी दूर होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम।